दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की एक अद्भुत और चमत्कारी सच्ची कहानी पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको जरूर पसंद आएगा और ख्वाजा बाबा के प्रति आपकी आस्था और प्यार दोगुना हो जाएगा। ये मामला है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का। देखिए कैसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह की मदद से एक पागल हाथी को पत्थर बना दिया। जी हाँ, आज के वीडियो में हम ख्वाजा गरीब नवाज के इसी चमत्कार का जिक्र करेंगे और गरीब नवाज ने उस हाथी को पत्थर क्यों बना दिया, इसके पीछे की कहानी भी बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की खासियत शायद किसी को पता नहीं होगी। वो पृथ्वीराज चौहानी थे जिन्होंने किसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हराने की भरपूर कोशिश की थी। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर संभव कोशिश करने से तंग आ गए और थक गए, तो उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अनुरोध किया और उन्होंने कहा, श्रीमान अब इस शहर में स्थापित हो जाइए ताकि सर्वशक्तिमान अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि का फैज आपको दिखाई दे और चारों ओर फैल सकता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने यह दरखास्त मंजूर कर ली। फिर उन्होंने शेख मोहम्मद यादगार को शहर में एक उपयुक्त जगह खोजने का आदेश दिया, यानी हमारे लिए एक जगह ढूंढो जहां हम रह सकते हैं। तब शेख मोहम्मद यादगार ख्वाजा बाबा के निर्देश अनुसार जगह की तलाश में निकल पड़े। शेख मोहम्मद यादगार शहर गए और उस जगह का दौरा किया जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह बनी हुई है, और वो जगह वास्तव में सतीदेव का निवास स्थान था। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अन्ना सागर से उठे और उस जगह पर बस गए। शहर में खुद को स्थापित करने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज को एक निमंत्रण भेजा, जिसकी सामग्री इतनी बड़ी है। हृदय राजा जिन पर अपने दया की, वे अल्लाह की कृपा से इस्लाम में प्रवेश कर गए, और यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो आप भी मुसलमान बन जाए, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस बात का पृथ्वीराज पर कोई असर नहीं हुआ और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उन्हें जो निमंत्रण भेजा था वो वापस आ गया। ख्वाजा गरीब नवाज बहुत देर तक आंखें बंद करके ध्यानमग्न बैठा रहा और थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली और कहा, अगर ये शख्स अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसे इस्लामिक लश्कर को सौंप दिया जाएगा। जब पृथ्वीराज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निमंत्रण नहीं रख सके तो उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के विरुद्ध शाहिरी से युद्ध किया और वो हार गए। उन्होंने अपने शिष्यों को भी रहमतुल्लाह अलैहि के पास भेजा, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई। फिर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के खिलाफ अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज की हार हुई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से मुकाबला कैसे करे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को एक दरबारी ने एक सलाह दी, और सलाह ये थे कि जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ इबादत में मशगूल रहते हैं तो वो जगह खुले आसमान के नीचे होता है और आसपास कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर कोई घर या दुकान नहीं रहते हैं। क्या हमें उसे मारने के लिए वहाँ एक पागल हाथी नहीं भेजना चाहिए, यानी उसे तकलीफ देने के बाद हाथी को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के पास छोड़ देना चाहिए ताकि पागल हाथी सीधे ख्वाजा बाबा की ओर दौड़े, और क्योंकि वो पूजा पाठ में लीन रहेगा इसलिए वो भाग नहीं पाएगा या किसी को बुला भी नहीं पाएगा। पृथ्वीराज को यह सलाह बहुत पसंद आई और इस तरह नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के अनुयायी भी बगावत नहीं कर पाएंगे और हाथी का यह हमला एक दुर्घटना प्रतीत होगा।
तभी जंगल से एक बहुत ही दुष्ट हाथी लाया गया जो पूरी तरह से पागल था और उस हाथी को एक कील और हुक से फंसा दिया गया और इस तरह हाथी को ख्वाजा बाबा की ओर छोड़ने की पूरी योजना बनाई गई। सबसे बुरा खूंखार हाथी यानी गुस्सेल हाथी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ भागने लगा और हाथी के दौड़ने से जमीन हिल रही थी और भारी धूल उड़ रही थी और आसपास के लोग हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। वही हाथी का आक्रामक रूप देख वे भी काफी डर गए थे और उन्होंने अपने दिल में ये भी सोचा कि इस बार शायद नवाज रहमतुल्लाह अलैहि सहित सभी साहबा और ख्वाजा गरीब नवाज को हाथी के पैरों तले कुचल दिए जाएंगे। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के भक्त भी डर गए जब उन्होंने एक पागल हाथी को आक्रामक रूप से अपनी ओर दौड़ते देखा। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि शांत रहे और अपनी इबादत में लीन रहे। वो वैसे ही अपनी जगह पर बैठा हुआ था और ऐसा दृश्य देखकर उसने नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसमें फूंक मारकर हाथी की ओर फेंक दिया और हाथी पल भर में वही रुक गया और अचानक हाथी पत्थर में बदल गया। और इस चमत्कारी घटना को देखने के बाद वे सभी लोग जो कुछ क्षण पहले पागल हाथी के डर से कांप रहे थे वो सब अल्लाहू अकबर कहने लगे और पृथ्वीराज भी ख्वाजा गरीब के नवाज के पास आए और उसका हाथ पकड़कर मुसलमान बन गया। तो दोस्तों ये था ख्वाजा गरीब नवाज का जिंदा चमत्कार जो आपने अभी इस वीडियो में देखा। लेकिन जब भी ख्वाजा बाबा ने अपना चमत्कार प्रकट किया तो इसलिए प्रकट किया ताकि लोग इस चमत्कार को देखने के बाद खुद ही इस मार्ग को स्वीकार कर ले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।